हम जब कथा में आ रहे थे तो एक सज्जन ने हमें फोन किया, बोले पंडित जी बुरा ना माने तो एक बात पूछे। हमने कहा पूछो। वो हमारे मिलने जुलने वाले हैं। बोले आपका विरोध बहुत लोग करते, देश के शंकराचार्य भी आपका विरोध करते, अमुक व्यक्ति करते, वो करते, नेता करते, वो करते। आपको क्या लगता है इस पर, आप क्या कहना चाहते हैं? वो कोई न्यूज में आर्टिकल लिख रहे थे, तो हमने पता है उनको उत्तर क्या लिखवाया। पता है तुम्हें क्या लिखवाया? हमने कहा भैया सुई तो चुभती ही है, जो सुई होगी वो चुभेगी, पर याद रखना सुई चुभती जरूर है पर दो टुकड़ों को जोड़ने का काम जरूर कर देती है। सुई चुभती है पर दो टुकड़ों को एक कर देती है। उसी प्रकार हमारी बातें चुभ जरूर सकती हैं, लेकिन बिखरे हुए हिंदू समाज को हम एक जरूर कर सकते हैं। ये हमें अपने बजरंग बली पर भरोसा है। हाँ, तो हमारी बातें चुभेगी भाई। सुई अगर दो टुकड़ों को एक करेगी तो चुभेगी, तभी एक कर पाएगी। धागा डालने के लिए जगह तो बनानी पड़ती है। उसी प्रकार तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे दिल में हिंदुत्व की कट्टरता भरने के लिए हमें छेद तो करना ही पड़ता है विचारों से। और तुम्हारे जब विचारों में प्रवेश किया जाएगा तो तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, तुम्हें लगेगा बाबा जी क्या कर रहे हैं। एक पत्रकार हमें मिले, बोले आप हिंदू मुसलमान बहुत करते हो। हमने कहा नहीं गलत, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है। और जो भारत में रहेगा राम का रहेगा। देखो हिंदुओं, हम मुसलमानों को गाली देकर के महान नहीं बन सकते हैं, अपने राम की महिमा का मंडन करके, महिमा मंडन करके ही महान बन सकते हैं। पर एक बात कान खोल करके सुन लो, भारत के हिंदुओं, हम तब तक रुकेंगे नहीं, तब तक झुकेंगे नहीं जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा। आज जब हम पीछे बैठे थे तो बी पराग जी बैठे थे, चले गए। हाँ वो बैठे, उस तरफ आओ थोड़ा, हमें दिखोगे भी। पीछे ऐसे करना पड़ता है जैसे बिल्कुल हम रोबोट हो गए हैं। तो बी पराग जी बैठे थे, इनसे चर्चा चल रही थी, तो इन्होंने बड़ी अद्भुत बात बताई हमको और बहुत अच्छी लगी। जो हम दिल्ली से फिर से एक बार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 131 किलोमीटर की दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा करने जा रहे हैं। 10 दिनों तक सड़कों पर रहेंगे। हाँ, 400 गांव जाएंगे, 131 किलोमीटर चलेंगे। और भारत के लोगों, इतना ही नहीं, लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से निकलेंगे। और उन 10 दिनों में हम इसलिए सड़कों पर जाएंगे, बड़े बड़े अमीर, सिद्ध प्रसिद्ध लोग, बड़े बड़े यश कीर्ति वाले लोग, बड़े बड़े वैभव वाले लोग तो हमें मिल लेते हैं। हम उन सबके लिए बने हुए हैं। इसलिए हमने प्रण लिया, जो हमें मिल नहीं पाते, जो धाम आ नहीं पाते, जो खर्चा उठा नहीं पाते, तो क्या हुआ, हम चल करके गांव गांव, गली गली, घर घर जाएंगे और हिंदुओं को गले लगाएंगे। इसलिए हमने नारा लिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, 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 हम सब हिंदू। तो आज की इस प्रवचन श्रृंखला दरबार के इस क्रम में आप लोग जो बैठे हैं, मन में प्रभु का नाम जपते हुए बहुत धैर्यता पूर्वक बैठे हैं। आज का दरबार हम बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं। अब तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें भी नहीं है, खूब देर रात तक दरबार लगाया जाएगा। और हम एक आज्ञा और ले आए पीछे से, प्रेतराज सरकार का भी दरबार लगाया जाएगा। दूसरी बात, जिनको बुलाया जाए उनको ही आना है, पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना है। हम लिखने वाले जरूर दिख रहे, पर लिखवाता कोई और है हमसे। जो लिखवाते हैं वो भग भी जाते हैं। हमें तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे, पर उन्हें हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे।
हमारे जहां हम रहते हैं बागेश्वर धाम पर 3 पीढ़ियों से सेवा चल रही हनुमान जी की। हम तीसरी पीढ़ी में वो नालायक हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं। आज तक हमने अपनी आंखों से देखा लाखों लोग रोते हुए आते हैं और बागेश्वर धाम से हंसते हुए जाते हैं। खाली झोली लेकर के आते हैं, झोली भरकर लेकर के जाते हैं। ऐसा दिव्य स्थान है बागेश्वर धाम, जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। 120 साल के जीवन में 84 वर्ष तक केवल हनुमान चालीसा पढ़ा। भोजन किया और हनुमान चालीसा, भोजन किया हनुमान चालीसा। 3 घंटे मात्र सोते थे। उन्हीं को हनुमान जी के दर्शन भय। पंडित जी मांगो, उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा हनुमान जी ने, आज से हम यहीं बैठ रहे हैं, लोग हमें बागेश्वर बालाजी के नाम से जानेंगे। आह, जय 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 जय। और बागेश्वर बालाजी के रूप में हनुमान जी विराजमान हो गए। भैया 3 जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में है, सालासर में, मेहंदीपुर में और बागेश्वर में। सालासर में जो प्रकट भय मोहनदास बाबा के कारण प्रकट भय, मेहंदीपुर में जो प्रकट भय समाधि वाले बाबा के कारण प्रकट भय, बागेश्वर में जो प्रकट भय सन्यासी बाबा के कारण प्रकट भय। बड़ी दिव्यता है ऐसा बागेश्वर धाम, जहां 6 वर्ष से अनवरत अन्नपूर्णा चल रही है। किसी भी कोने से बुला लिया जाएगा। राम पंडाल के सबसे लास्ट में बाहर की तरफ खुले मैदान में शिव कुमार, उनके पिताजी रमेश कुमार हैं। घर से आप 2 नारियल लेकर के आए हैं, आप भी आ जाएं, आपकी भी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। राम, गुरुजी सीताराम, साधु जी सीताराम, बालाजी सीताराम। हाँ, एक यहां कोने पर शिवम नाम के भैया हैं, कोने पर खड़ा हुआ है बीचों बीच, शिवम नाम के भैया। हाँ, आजा बेटे शिवम, थारी अर्जी स्वीकार हो गई है। सीताराम, रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी की। हर हर। मन में राम नाम का जप करो, बालाजी से प्रार्थना करो कि आपकी अर्जी बालाजी के चरणों में, श्री सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरुजी के चरणों में स्वीकार हो जावे। खूब नाम जप करते हुए अपनी प्रार्थना करो, निश्चित रूप से बालाजी महाराज सन्यासी बाबा आपकी अर्जी को स्वीकार करवेंगे। इसे टी-शर्ट वाले बच्चे को आ जाने देना, आने देना भैया। हाँ, राम, गुरुजी सीताराम, हर हर, हर हर, हर हर। थोड़ा बेटा जल्दी चला, स्पीड में दौड़ के चला। जो सबसे आगे में माताजी पीले रंग का वस्त्र पहने हुए बैठी हैं रेलिंग के पास। जी खड़ी हो जाओ बहन, बहन जी खड़ी हो जाओ। आपके साथ में कोई बहन जी, आ जाओ, आपकी भी अर्जी स्वीकार हो गई। आओ दोनों पधारो, वहीं से आ जाओ। जो जरा पुलिस वाले इनको सबको एंट्री देते जाएं, हम जिनको बुलाते जाएं। सीताराम, गुरु जी
बालाजी हर हर। जो बुलाए हैं उनमें से किसी को भी भेजा जाए, दरबार शुरू किया जाए। ये बाद में दैयो, बहुत सुंदर बनी। आइए भगवान, आइए, उधर करो मुंह। बहुत सुंदर, ये अपने पास ही रखो, बैठिए। उधर मुंह करो बालाजी की तरफ और बैठो। यहां हमें दे दो, फिर बाद में ले जाना। कहां से आए हो? उठ बैठो जी। कहां से? माइक होगा यहीं कहीं नीचे। हेलो हेलो। हाँ हेलो बोल। हेलो हेलो। आवाज आ रही? हेलो हेलो चालू नहीं? ला हम बटन दबाएं दे रहे। हेलो हेलो आवाज आ रही? कान में तो लगा, बोल हेलो। हेलो। हाँ हेलो। कहाँ से बोल रहे भैया? मैं रोहतक है, हाँ, टेटोली गांव से आया हूँ। आवाज आ रही? हाँ जी। आज नजदीक से आपके दर्शन करके बहुत बहुत धन्य हो गया गुरु जी। बहुत टाइम हो गया था। ये आवाज बहुत गूंज रही है, जरा चेक करो। रोहतक में कहाँ रहते हो? टेटोली गांव में गुरु जी। हैं? टेटोली गांव में। टेटोली गांव में। टिटौली गांव जी। पहली बार आए हो? नहीं गुरु जी, बहुत बार दरबार में। दरबार में गुरु जी। पानी को अपना विषय तो नहीं बताया? नहीं गुरु जी। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं गुरु जी। पक्का? पक्का गुरु जी। हमारी वाली नहीं गूंज रही, इनकी वाली गूंज रही हमारे माइक में। राम सीताराम। गुरु जी। हमने लिख लिया जो हमें लिखना था। बालाजी की तरफ देख के बोलो, क्या समाधान पाना चाहते हो आप? पूछो। मम्मी गुजर गई गुरु जी, 2 साल हो गए। अरे राम। पता नहीं क्यों मैं आपके धाम पे भी आया करता, मैंने आपसे प्रार्थना भी बहुत की, घर पे बैठे बैठे भी। फिर मैं घर पे जोत बत्ती करता था। वो जी क्या हो गया था उनको? कुछ टाइम के लिए बीमार हुई थी, बुखार आया था गुरु जी। अच्छा, पहले दस्त लगे थे, फिर जैसे दस्त लगे थे तो वो ठीक हो गए, फिर कब्जी बन गई गुरु जी।